धमाका क्लास के सभी बच्चों को फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को खोटा लोक साहित्य का खोटा लोकगीत दूसरा बताने जा रहा हूँ, है ना। इसके पहले हम लोग एक लोक कथा को पढ़ चुके थे। इस लोक कथा का नाम है धाने का धधनी। धाने का धधनी में धान का पाने से जो लोग इतराता है, इठलाता है, उसी को धधनी बोलते हैं। हमने घमंड हो जाता है, धन पाने से क्या होता है, लोग घमंड हो जाता है, उसी का नाम है धाने का धधनी। कह रहा है, एगो गाँव में एगो बूढ़ी हली। किसी गांव में एक बूढ़ी रहती थी। ओकर साधक एगो बेटा हले चमटू। उसका साधक मैंने उसके इच्छा के हिसाब से एगो उसका बेटा था, उसका नाम था चमटू। भूखे दुखे कोनो रकम दुयो साग मार देने काटा हला। भूख में कभी रह के कभी सुख में रह के दोनों आदमी क्या मतलब बूढ़ी और उसका जो बेटा था चमटू किसी तरह दिन को अपना पार कर रहा था, दिन काट रहा था साग मार खा के। फिर कहता एक दिन बूढ़ी चमटू के रूपा एगो टका देके कहले। एक दिन क्या करता है वो बूढ़ी जो है चमटू को एगो रूपा मैंने चांदी का सिक्का देता है और कहता है, नूनू बाजार जो और कोनो व्यापार कर। कहता है नूनू बाजार जाओ और कोई व्यापार करो। नूनू कहते हैं जब दुलार से अपने बच्चा को कोई पुकारता है तो खोट्ठा में उसको नूनू कहा जाता है। वही करा है, नूनू बाजार जो और कोनो व्यापार कर। बाजार जाइए और कोई व्यापार कीजिए, नहीं तो कैर घर चलेगा। नहीं तो कैसे घर चलेगा, यदि कुछ काम नहीं करोगे तो घर कैसे चलेगा। वो बूढ़ी अपने बेटा को कह रहा है। आगे कहता है, रूपक टका लेके चमटू हाट गया। जो सिक्का दिया था चांदी का रूपा का, उसको लेके चमटू हाट चल गया। हाट माने क्या होता है, बाजार। सारा दिन काट दुकानदारी देख के चमटू थक गया, ताओ कोनो चीज ओकरा पसंद नहीं हले। सारा दिन भर चमटू क्या करता है, ये दुकान उस दुकान को देखता है, लेकिन देख के दुकानदारी देख के कोई चीज़ उसको पसंद नहीं आया। बेचारा करत तो करत कि वो बेचारा सोचने लगा कि करेंगे तो करेंगे क्या। छूछे हाथ घूर ले माया दूंदरनी सुने हते। कहता है छूछे हाथ, यदि खाली हाथ से हम घूमते हैं तो माँ का दूंदरनी माने धमकाना, दूत करना जिसको कहते हैं। बोलता है यदि हम खाली हाथ जाएंगे तो माँ का दूत करनी हमको सुनना पड़ेगा। तखन ढेर बुझ समझ के देख और घूरती बेरे पटाई सटाई के एगो बांदर किन आनला और मुँह अंधेरे घर घुरला। तब क्या करता, ढेर में बहुत सारे सोच समझ के देखा और घूरती बेरा मैंने शाम के समय लगभग 5 बजने लगता है, जब बेरा घूमने लगता है यानी डूबने लगता है, उस समय उसने पटा सोटा के मैंने जैसे कि कोई चीज़ को खरीदते हैं तो मोल मोलाल नहीं करते हैं, उसी तरह पटा सोटा के उसने एक बंदर खरीद लिया और मुंह अंधेरे घर हुआ। जब अंधेरा होने लगा मैंने शाम के समय, जब आदमी को ठीक से पहचाना नहीं जा सकता है, उस समय वो चमटू घूम के आता है। बेटा काम देख के बूढ़ी रागे चमटू के धमकावे लगल। अपना बेटा का काम देख के बूढ़ी चमटू को पूरा धमकाने लगा, दुत्कारने लगा, डांटने लगा। हाँ रे कुलंगरा, हाय भाता, ये बांदरटा की करवे। और उसको कहता है रे कुलंगरा ने कुल को नाश करने वाला, मैंने गाली दे रहा है एक तरह से। और कह रहा है हरे हत भागा मतलब जो कुछ नहीं ज़िंदगी में कर सकता है उसी को हत भागा कहा जाता है। कहता है हाँ रे कुलंगर है हत भागा, ये बांदरटा की करवे। ये बांदर जो तुम खरीदा, इस बांदर को क्या करोगे। एहल उरी तरह बापा ढोक्सा आधे दिन टिंगरलो। इसी तरह करने के कारण तुम्हारा बाप जो ढोक्सा था वो आधे दिन में मर गया। टिंगरलो मतलब मर गया। तुम्हें सही डहरे चले। और कहता तुम भी उसी के पथ में चलने लगे हो। इतना कही के छमकल भीतर बाटे ढुकली। इतना कह के छमक के बिदक के क्या करती है, घर के भीतर तरफ घुस जाती है। बेचारा चमटू तो सुखा गया। चमटू क्या हुआ, सुखा गया। सूखा मैंने हदस से चढ़ गया। जैसे कोई डांट देता है तो सूखा नहीं जाता है, अपना जैसा मुंह बना लेता है, वही वाला कर रहा है। बेचारा चमटू तो सुखा गया। एक तो सारा दिन भूखे प्यासे थक मुर के कते हुबे एगो बांदर आनल। ऊपर से माँ एक बोली सुन के अथीर भई उठल। करता है एक तो दिन भर का थका मंदा बिना खाए प्यासे भूखे मंदे खूब से मैंने आनंद से वो एक बांदर को खरीद के लाया। और ऊपर से उसका माँ क्या करता है, बोली सुनाती है। बोली सुनाती मतलब उसको डांटती है।
ऐसा सुन के वो अधीर हो जाता है। क्यों अधीर हो जाता है? तो चमटू बेचारा, क्योंकि उसकी माँ डांट रही है, वो भूखे प्यासे कितना तकलीफ से रहा और लास्ट में कितना आनंद से वो बंदर खरीद के लाया, फिर भी उसका माँ उस पर क्रोधित हो गई। चमटू के कांदू कांदू देख के बूढ़ी बंदर बूढ़ी ठीने गेल आर कहले। चमटू को देखा जब कांदू 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 मैंने मरने में, कांदू कांदू मतलब रोने रोने के जैसा देख के बंदर क्या करता है, बूढ़ी ठीने ठीने मतलब के पास, बूढ़ी के पास गया और कहा, माँ चमटू के नाय धमकाए। कहते माँ चमटू को धमकाइए मत, हमें खूबे सोना रुपा आइन देवो, हम आपको खूब सोना रुपा ला देंगे, इसको फिर भी धमकाइए नहीं। दूसरा दिन बांदर झल फले उठल और बहुत दूर एगो राजा के महल गेल। दूसरा दिन क्या होता है कि बंदर झल फले मैंने क्या होता है, एकदम भोर भोर, है ना, भोर भोर उठा और बहुत दूर में राजा के एगो महल में पहुंच गया। एगो गांठे मनंग मतन रूपा सोना रूपा बांधल और घर आन के बूढ़ी के दे दल। एगो गांठे, गांठ मतलब कपड़ा को जब हम लोग चारों तरफ से बांध देते हैं तो उसको गांठ कहते हैं। तो एगो गांठ में मनंग मतन, मन के हिसाब से जिसको जितना उसको इच्छा हुआ उतना का किया, सोना और रूपा बांध के घर ले आया, उस बूढ़ी को दे दिया। ठीक है। बूढ़ी तनी सोना रूपा देख के गदगदाए उठे। बूढ़ी जो थी इतना सोना रूपा देख के पूरा गदगदी, मतलब खुशी से वो भर उठती है और नाच उठती है। चमटू के तो चुमा मारी तड़ ना है, चमटू को इतना चुमा लेने लगा उसका हिसाब ही नहीं, फुर्ती से उसको चुमा चाटी करने लगा। और बांदरों के बेटा बेटा कह लगली, चुमा लेने लगा और बंदर को भी बेटा बेटा कह के पुकारने लगा। कौन? तो वही बूढ़ी। वैसने बांदरों का दियो रुपा टका आने लगल तो कहो मुआ मोती। इसी प्रकार रोज बंदर कहो रुपा का टका लाती है तो कभी मूंगा मोती का टका लाने लगी। देखते देखते बांदर प्रतापे चमटू राजा बन गए। देखते ही देखते क्या होता है, बांदर के प्रतापे माने बांदर के कारण वो क्या हो गया, चमटू राजा बन गया, बहुत बड़ा राजा बन गया। पोंवर घर की जगह बड़ो बड़ो गढ़ गुड़ा बहन के तैयार। जहाँ बिचाली का घर रहता था वहाँ बड़का बड़का क्या हो गया, तो गढ़ बन गया, राजा के गढ़ जैसा बन गया, और सब बिचाली का घर जो था सब हट गया। लाखे कारोबार चले लगले और उसका लाखों का कारोबार चलने लगा। किसका? तो चमटू का। घोड़ा हाथी घर भर गया, घोड़ा और हाथी का से घर भर गया। कहा जाता है कि जब आदमी को चलती हो जाता है तो घर में घोड़ा हाथी सब विराजमान होने लगता है। दूधक बान बोहे लगले, दूध का बान बोहे लगा। दूधक बान मुहावरा है, दूधक बान वाला माने धन धान से परिपूर्ण हो जाना, कोई चीज़ का कमी नहीं होना, उसी को बोलते हैं दूधक बान बहना। गाँव में कते कते लोग चमटू घर हैं मुनिस खटे खातिर हाथा गोड़ी दिए लगा। गांव का कितना कितना आदमी जो था चमटू के घर में मुनिस मैंने काम करने के लिए, उसको हम लोग मुनिस कहते हैं, गोड़ा हाथा दिए लगला। मतलब क्या करने लगा, हमा गोड़ी दिए लगला, मतलब कोशिश करने लगा उसके घर में काम करने के लिए, मुनिस खटने के लिए। परख खाए के परिकल पुरोहित गुलिन तो पूजा पाठ खातिर चमटू घर नाका दौड़ी कर लगला। परख खाए के मैंने दूसरों के खा के, परिकल में जिसको हैबिट हो जाता है, आदत हो गया, जो पुरोहित था वो सब क्या करने लगा, पूजा पाठ के लिए चमटू के घर में नाका दौड़ी करने लगा। नाका दौड़ी मैंने खूब प्रयास करने लगा, आना जाना शुरू कर दिया। रसे रंगे डूबल चमटू उदम साढ़ रकम घूरे लगल। रसे रंग में जब किसी का कोई चीज़ का कमी नहीं रहता है तो रस रंग में डूब जाता है। तो चमटू यहाँ क्या हुआ, रस रंग में डूब के उद्यम साढ़ का तो कोई काम नहीं रहता है, किस तरह घूमता है, उसी तरह चमटू उद्यम साढ़ की तरह घूमने लगा। बूढ़ी शान तो देखते नहीं है, और बूढ़ी जो ऐसा शान हो गया कि देखते ही आदमी को अचंग रहना पड़ता था। बूढ़ी बांदरा खातिर एगो रूपा खाटी बनाई दिली और दुलार प्यार से ओकरा खीवे पीवे लगली। और बूढ़ी का किया, उस बंदर को रूपा के वो खाटी बना दिया, उसको दुलार प्यार से उसको खिलाने लगा पिलाने लगा, क्योंकि उस बंदर से बहुत लाभ हुआ, राजा बन गया बंदर के चलते। चमटू घरे ताम झाम देख के आसपास के लोग मुड़े हाथ ले लेला।
चमटू के ताम झाम माने क्या होता है, चहल पहल, रुतबा। चमटू का रुतबा बढ़ गया क्योंकि वो बड़ा व्यापारी हो गया, बहुत बड़ा आदमी बन गया। तो उसका ताम झाम देख के मैंने चहल पहल देख के आसपास के लोग मुड़े हाथ लेला मैंने आश्चर्य करने लगा कि चमटू क्या हो गया, क्या हाथ से कहाँ पहुँच गया, लिख से लाख बन गया, है ना। ऐसे आश्चर्य करने लगा। कुछ दिन बीतल बादे एक दिन बांधवे बूढ़ी के अपन ठीन डाक के कर ले। कुछ दिन जब बीत गया तो एक दिन बांदर ने उस बूढ़ी को अपने पास मतलब अपने पास बुलाया और डाक के कहला है, उसको बुला के कहता है, माए अब की दादा का बिहार दिए के चाहिए। कहता है, माए अब दादा का मैंने बड़ा भैया का शादी देना चाहिए। कल हमें एक ठीन कन्या देखे जीवो, कल मैं एक जगह लड़की, कन्या मतलब लड़की देखने जाऊंगा। तनी झलफले जलपान कर दिया, थोड़ा जल्दी जलपान किसको कहते हैं, सुबह जो खाते हैं उसको जलपान कहता है। तो कहता है कि कल हम लड़की देखने जाएंगे, कल झलफले मैंने जल्दी थोड़ा जलपान बना देना। दोसर दिन जलपान करके बांदर झलफले घर से बहराए आर बेरक चाक बैसते एगो राजे गेल। दूसरा दिन क्या होता है, जलपान करके बांदर झलफले घर से निकल गया, बाहर हो गया। अब बेरा चाके बैठते मतलब शाम जब होने का समय हो जाता है, सूरज करीब डूबने की अवस्था में हो जाता है, उसको बेरक चाक बोलते हैं। एगो राजा के महल में वो पहुँचता है। बांदर के खूब मान सम्मान भले। बांदर का वहाँ पर क्या होता है, बहुत मान सम्मान होता है क्योंकि वो बरतू करने आया। फलक फूलक गदा लग गए, फल और फूल का उसका गद्दा लग गया उसका मैंने मान सम्मान के लिए। बांदर पोघराए खाए लागल और चमटू राजा के बरतू पाते कथा वार्ता करे लगल। चमटू जो फल वगैरह ला दिया था उसको पोघराए के ठार से चबा के खाने लगा और बरतू पात का संबंधी जो तो बात था उसी को बरतू कहा जाता है का बात करने लगा। परंतु बरतू पात कथा सुन राजा खुशी के ठिकाना है। जब बरतू पात का मैंने संबंध का बात सुना राजा तो खुशी से उसका ठिकाना नहीं रहा। तकर बाद बिहार दिन ठेकान धरा के बांदर हंसल खेलल और घर घुरे। उसके बाद क्या हुआ, ब्याह का दिन ठेकान क्या हुआ, एगो फिक्स्ड हो गया और बंदर हंसते खेलते फिर घर घूम के आता है। बूढ़ी सुनली तो घर में फूल गई। जब बूढ़ी सुनी कि हाँ हमारा बेटा का बरतू लग गया तो वो पूरा खुश हो गई और गर्व से फूल गई। अभी तो बूढ़ी बांदर गोड़े तेलों में लगली। अब क्या हुआ, बूढ़ी जो थी बंदर के पैर में भी तेल लगाने लगा, जबकि आदमी को कोई नहीं लगाता है, लेकिन अब बूढ़ी का क्या, बंदर के पैर में भी तेल लगाने लगा। दुलारे तो कोनो सीमा ना है, इतना दुलार देने लगा कि उसका कोई सीमा नहीं। अब अभी तो बूढ़ी बांदर गोड़े तेल लगने लगली, दुलारे तो कोनो सीमा नहीं। और एक दिन हंसी खुशी चमटू ब्याह भेल। एक दिन क्या हुआ, हंसी खुशी से पूरा आनंद से चमटू का ब्याह हो गया। बुढ़िया के हाथ में स्वर्ग चांद आ गया। बूढ़ी के हाथ में स्वर्ग का चांद आ गया, मतलब जो असंभव था वो चीज़ संभव हो गया, बहुत आसान हो गया। ये मुहावरा है, स्वर्ग के चांद होना मैंने स्वर्ग का चांद हाथ में हो जाना, मैंने क्या होना कि जो असंभव चीज़ था वो भी संभव हो गया। दिन रात बहू बेटा ये डूबल रह लगली। अब बूढ़ी क्या करने लगी, दिन रात अपना बहू और बेटा के संभालने सुसारने में डूबल रहने लगी, उसी में एकदम लगले रहने लगी। बांदर खोज पुछार भला क्या करे। अब बंदर का वो खोज पुछार कौन करेगा, अब तो अपने वो राजा हो गए बूढ़ी। चमटू कखनों बांदर टावन ले न चमटू बहू। अब उस बंदर का बहुत बेइज्जती होने लगा, उसका हाल न चमटू लेने लगा न चमटू का पत्नी लेने लगा। ऊपर ले यदि कखनों बांदर चमटू बहू के भौजी कहे तो बांदर के खोखवा दे। और कभी कभी वो बांदर चमटू के पत्नी को जब भौजी, दादा का पत्नी को क्या कहता है, भौजी कहता है, तो उसको बंदर चमटू को दादा कहता था, इसलिए बोलता है उसको पत्नी को जब हम भौजी कहने लगा तो चमटू उसको धुंधरा देता था, माने धमकाने लगता था। बांदर न हिंदे रहल न हुंदे। अब बांदर किधरों को नहीं रहेगा, इधर का रहा ना उधर का रहा। गोठे गनाए ने पगे बंधा है। अब वो गोठ में गनाता है ना पगा में बंधाता है, मतलब कहीं के न रहना, कहीं का न रहना उसको क्या बोलते हैं, गोठे गनाए ने पगे बंधा, ये मुहावरा है।
मैंने कहीं का न रहना। बांदर के आँखें और नींद ने, अब बंदर के आँख में नींद गायब हो गया। तखन एक दिन बांदर बूढ़ी के डाक के पूछले। तब बंदर एक दिन बूढ़ी को बुलाया और कहा, माँ दादा के तो ब्याह भय गेले, माँ दादा का तो भैया का तो शादी हो गया, अब रे हम यदि मर जाए तो तुम्हें की करना, अब यदि मैं मर जाऊंगा तो तुम क्या करोगे। तखन बूढ़ी कहले, तब बूढ़ी कहती है, हाँ बेटा ऐसा आव खाओ काहे बोके हैं, हाँ बेटा तुम इस तरह का अलाय बलाय क्यों बोलते हो, तुम्हें मोरले हमें खूबे कांदबो और तोरा चंदन काठे पोड़ेबो, तुम यदि मर जाओगे तो मैं तुमको चंदन के लकड़ी में जलाएंगे और मैं खूब रोऊंगी, और फिर तुम्हें मोरले हमें कि यार बाँचबे बेटा, फिर कहता है यार तुम मर जाओगे तो क्या मैं बचूंगा, मैं भी नहीं बचूंगा। इस तरह का बुढ़िया कह रही है। दूसरा दिन बांदर मोरक टाटक कर, दूसरा दिन बांदर इसकी परीक्षा लेने के लिए एगो टाटक कर में नाटक किया, देखे खातिर कि ये सब की करता, ये देखने के लिए कि ये सब वास्तव में जो बोल रहा है वैसा करेगा या नहीं करेगा, है ना। इसलिए बोलता है देखे खातिर ये सब की करता, ये सब क्या करेगा मेरे मरने पर। बिहानी जखन उड़ी देखली कि बांदर मर गेल तो तनी इधर उधर उल्टा पलटा देखली। सुबह जब देखा कि बंदर मर गया है तो बंदर को इधर इधर उल्टा के पलटा के देखती है। किंतु धन गर्भ में एक तनी कांदली नहीं, लेकिन धन का गर्व हो गया था किसको, बूढ़ी का, इसलिए एक जरा भी वो रोवी नहीं। बांदर एकदम सुगम, बांदर एकदम चुपचाप शांत था, मरा हुआ जैसा करके रहा था। बूढ़ी नकवा आरो दबाई के चमटू के डाकली और कहली, बूढ़ी क्या करती है नाक को दबा लेती है, जैसे गंध आने पर दुर्गंध आने पर लोग नाक कैसे दबाता है, उसी तरह दबा लिया और कहा, यह देखी बेटा बांदरा मरलो रे। कहता यह देखी बेटा, ये देखिए बेटा बंदर ठो मर गया, जो एगो पवार के डोराए बांध के खेत बाटे फेंकी देवी न तो गम कतो। कहते जाओ एगो बिचाली के डोरी में इसको बांध के खेत तरफ फेंक दोगे, नहीं तो ये फिर गंध करना दुर्गंध करना शुरू करेगा। ये क्या कर रहा है, बूढ़ी कर रहा है अपना बेटा से। ये सब बात सुन के बांदर गोड़क लहर मगजे फूटल। ये सब बात सुन के बंदर का गोड़क लहर मगजे मतलब खूब क्रोधित हो जाना, खूब क्रोधित हो गया, उसका गोड़ का लहर मगज में जाके फूटा। मन करल बाहगे बूढ़ी, और मन में सोचता है बाहगे बूढ़ी, वो गिला खाली छेब कर रहा है, जो पहले कहता था कि हम खूब रोएंगे चंदन काठी में जलाएंगे, वो सब क्या क्या छेब कर रहा था तुम। अच्छा अबरी बुझे वो, अच्छा ठीक है अभी तुमको समझाएंगे। दौड़ा दौड़ी चमटू बांधे गोड़े डोरा बांधल आ टानल घिसरुअल खेत बाटे फेंकल। वो दौड़ते चमटू क्या क्या बांदर के गोड़ में पैर में एक डोरा बांध दिया और घिंचते हुए उसको खेत की तरफ ले गया। बांदर कोनो रकम मायगो बापको करल उठल। बंदर क्या करता किसी तरह मायगो बापको करके उठा। तब तक मुँह अंधेरा भय गेल हले, तब तक मुँह अंधेरा माने शाम का समय लगभग हो गया था। बांदर एगो तितकी लेके चमटू गढ़े आग लगा दिली। बंदर क्या करता है, एगो तितकी मैंने लुआठी जिसको हम लोग बोलते हैं, जलती हुई संठी को लिया और उसके गढ़ में चमटू के गढ़ में आग लगा दिया। सभी पोड़ के मर गया। जब आग लगा दिया तो सबको मरना स्वाभाविक था, सब पड़ के मर गया। बांदर अपन आँख टेहना लेके उ देश से पराई गया। बंदर क्या का अपना आँख टेहना लेके मतलब अपना सर्वस्व छोड़ के वहाँ से उस देश से दूसरे देश चल गया। इसलिए कहा गया है, इस कहानी से शिक्षा मिलता है कि धन से धनी नहीं करना चाहिए, धन से आदमी को इठलाना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर उसका दुर्गति हो जाता है। आज इतना ही रहेगा। अगले दिन मैं फिर दूसरा वीडियो लेके आएंगे लोक कथा का। दूसरा लोक कथा समाप्त हो गया। जय हिंद जय भारत।